प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, फिर एक बार आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर ने दिए हुए आशीष के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। शीघ्र आने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। जितने लोग इस वीडियो पर ध्यान दिया जाता है, मेरे प्रियो, वचन पर ज़रा ध्यान देकर उसको सीखने के लिए ज़रा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हर एक विश्वासियों की मंडली को सीखने के लिए इस वचन दिया गया है, आगे क्या होगा। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए सभी लोग इस जो कुछ वचन को सुनते हैं, इस वचन को ज़रा जब समय मिलेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा, और जिससे आपने इसको ध्यान दिया है उसके आधारित बाइबल खोल के ज़रा स्टडिंग करेंगे। प्रभु आप सभी की जीवन में आशीष करे। हालेलुया। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका चौथा वचन तक स्टडिंग किया है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उसके साथ में जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके चारों वचन में इसी प्रकार लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला। ये इसके बारे में, इस वचन के बारे में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, और उसमें जो है पिता परमेश्वर के बारे में, और जो था पुत्र यीशु मसीह, और जो आने वाले पवित्र आत्मा, पिता पुत्र एकमात्र परमेश्वर के बारे में वहाँ कहता है, उनकी महिमा। हालेलुया। और हमें भी पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को यीशु मसीह की पूर्वास्तित्व के बारे में, मतलब उनके यीशु मसीह परमेश्वर है। कई लोग इन बातों को अब आज के तारीख में भी, आज के समय में भी नहीं मानता है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कई लोग कहता है। इसके लिए मैंने कुछ वचन भी आप लोगों को दिए थे। वापस एक बार उस वचन भी देख करके फिर आगे हम पढ़ेंगे। यशायाह की ग्रंथ उसके 9 के 6, तीतुस की पत्री उसकी 2 अध्याय और उसके 11, 12, 13 वचन, और प्रकाशित वाक्य 4 उसके 11 वचन, पहला यूहन्ना उसके 5वां अध्याय उसकी 20 वचन, यूहन्ना सुसमाचार 12 उसके 45, यूहन्ना के सुसमाचार उनके 10वां अध्याय उसके 30 वचन, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 7 और 8 वचन। और भी वचन है। आप लोग इस जो वचन को जिसे बाइबल खोल के ज़रा सा सर्च करेंगे तो अच्छा रहेंगे। और हम आगे पढ़ेंगे। उस प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय उसके 4 के आगे इसी प्रकार लिखा गया है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन हम जब पढ़ता है तो हमारे मन में एक सोच विचार आता है, एक आश्चर्य होता है कि परमेश्वर को क्या 7 आत्मा है क्या? हम सोचता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। लेकिन हमें यह समझना है, एक व्यक्ति अगर
इस बाइबल को, इस प्रकाशित वचन को जब पढ़ेंगे तो उन्हें यही बातें समझना चाहिए कि परमेश्वर को केवल एक ही आत्मा है। यह बात उन्हें महसूस करना है। ये प्रकाशित वचन में कई जगह पे लिखा गया है, 3-4 जगह पे इसी प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर की 7 आत्मा के बारे में। फॉर एग्जाम्पल प्रकाशित वाक्य उसकी पहला अध्याय उसकी 4 वचन, तीसरा अध्याय उसकी पहला वचन, अध्याय 4 उसकी 5वां वचन, अध्याय 5 उसकी 6वां वचन। इस सब वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर की 7 आत्मा के बारे में। लेकिन मेरे प्रियो, फिर ये जो 7 आत्मा क्या लिखा है, 7 आत्मा की मतलब क्या है? यहाँ पर बता रहा कि परमेश्वर को केवल एक ही आत्मा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने। हमें आश्चर्य होता है कि क्या परमेश्वर को क्या 7 आत्मा है क्या? जरा हम देखेंगे। यदि हम वचन को जब अध्ययन करेगा तो हमें समझेंगे हमारे परमेश्वर की 7 आत्माएं नहीं और उनका एक ही आत्मा है। फिर ये जो 7 आत्मा जो बता रहा है वो क्या है मेरे प्रियो? वो परमेश्वर की आत्मा के विशेषता के बारे में बता रहा है। परमेश्वर की आत्मा की 7 विशेषता है। वो विशेषता को यदि आपको जानना है, यशायाह की ग्रंथ उसकी 11 अध्याय उसकी 2 वचन हम पढ़ेंगे। जरा सा हम ध्यान देंगे। यशायाह की ग्रंथ उसके 11 अध्याय उसके 2 वचन से लेके पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा गया है, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय के आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। मैंने आपको वचन पढ़ने से पहले बताया कि परमेश्वर की 7 विशेषता के बारे में है। 7 आत्मा लिखा गया है। 7 विशेषता यहाँ पर यही बता रहे। पहला, यहोवा की आत्मा। यहोवा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की पहला विशेषता है। परमेश्वर की आत्मा को कहता है यहोवा की आत्मा। उत्पत्ति की ग्रंथ पढ़ेगा तो शुरू से लिखता है यही बात। यहाँ पर यहोवा की आत्मा, उसके बाद लिखा है बुद्धि की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा पहले बार बता रहे कि वे यहोवा की आत्मा है। फिर बता रहे कि परमेश्वर की आत्मा वो है, वो बुद्धि की आत्मा है। फिर लिखा है वो समझ का आत्मा है। फिर लिखा है वो युक्ति की आत्मा है। फिर लिखा है पराक्रम का आत्मा है। और लिखा है ज्ञान की आत्मा है। फिर लिखा है भय की आत्मा है। इसी प्रकार 7 विशेषता परमेश्वर की आत्मा को है। ये जो 7 विशेषता को प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया कि परमेश्वर की 7 आत्मा है। देखिए, परमेश्वर को स्वीकार करने वाले एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आत्मा की इन 7 विशेषता उनके जीवन में रहते हैं। उसमें किसमें, कई लोगों में कमी ज़्यादा है, लेकिन हर एक व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा के मतलब विश्वास करने वाले उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के 7 विशेषता को यहाँ पर परमेश्वर के दास यूहन्ना प्रेरित ने कहा था कि 7 आत्मा। हालेलुया। और हमें और समझना है, ये जो 7 आत्मा को, 7 विशेषता को बोलने में एक ही आवाज से हम बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा। उनकी 7 विशेषता एक विशेषता करके नहीं बोला जाता है। बोलने में एक ही बार बोलेंगे हॉली स्पिरिट,
नहीं तो परमेश्वर की आत्मा, नहीं तो यीशु मसीह की आत्मा। उस आत्मा में 7 विशेषता है। उस 7 विशेषताओं को यशायाह भविष्यद्वक्ता ने अपनी ग्रंथ में एकदम हमें मतलब लिखा गया है कि उनके 7 विशेषता को। और हम और समझना है, निर्गमन की पुस्तक उसकी अध्याय 30 लेके हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 30, यहाँ पर पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक जो मूसा नबी ने लिखा गया पुस्तक निर्गमन में याजकों को अभिषेक करने के लिए अभिषेक का पवित्र तेल बनाता है। याजकों को पुराने नियम में याजक है, नया नियम में याजक नहीं है। उसके बारे में आगे में आपको समझाएंगे। पुराने नियम में याजक है, नया नियम में याजक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जितनी जो उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने बताया कि तुम सब मेरे लिए याजकों की झुंड है, याजकों की समाज है। यीशु मसीह हम सभी के लिए एक महायाजक है। पुराने नियम में लेकिन ऐसा नहीं। याजक है, याजकों को जब परमेश्वर के पास जब अपने सेवकाई करने के समय में विशेष करके वस्त्र है, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, उस बारे में सब पुराने नियम में मूसा की 5 ग्रंथ आप जब पढ़ेंगे उसमें एकदम स्पष्ट लिखा गया है। हम अपनी विषय में जाएंगे। याजकों की अभिषेक करने के लिए पवित्र तेल बनाया जाता है। उस तेल कैसा बनाता है जरा ध्यान दीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 30 उसकी 22 से लेके हम ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 30 वचन 22 से लेकर के हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित थालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उसने जो अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। हालेलुया। अब यहाँ पर याजकों को अभिषेक करने के लिए मूसा नबी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी ओर से मूसा नबी को, अपनी दास मूसा नबी को उनको कुछ आज्ञा दिया गया है। उस आज्ञा मूसा नबी यहाँ लिखा गया है, तुम एक याजक को अगर अभिषेक करना है तो पवित्र तेल बनाना जरूरी है। और तेल कैसा बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। और तेल कैसा बनाने यहाँ बता रहा है। यहाँ पर 5 तरह की वस्तुओं से तेल बनाता है। 5 अलग अलग वस्तुओं, क्या क्या वस्तु यहाँ पर लिखा, उसमें लिखा है तू उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने निकाल हुआ गंधरस, उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित थानचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हीन जैतून का तेल। इतनी जो वस्तु लेकर के तू याजक को अभिषेक करने के लिए तेल बनाइए। मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से जब पवित्र सेवकाई करना है, याजकों को अभिषेक करना है, जब तेल बना के उनके सिर पर
ढेलते हैं। तो उस पांच प्रकार की पवित्र तेल से जो अभिषेक का पवित्र पांच अलग अलग वस्तुओं से, जो सुगंधित वस्तुओं से इस पवित्र तेल जब बनाता है तो अलग अलग प्रकार की सुगंधित नहीं आता है, खुशबू नहीं आता है, बनाने के बाद एक ही खुशबू आता है। इसी प्रकार पुराने नियम में पवित्र आत्मा के आगमन इसी प्रकार पवित्र आत्मा उस पर वो मतलब ये तेल जब लगाता है। देखिए शमूएल ने शाऊल के ऊपर किया गया है, दाऊद के ऊपर किया गया है। आगे आगे हम पढ़ेंगे पुराने नियम में जब अपने दासों से कहता है आने वाले पीढ़ी को, आने वाले मेरी सेवकाई करने वाले व्यक्ति को कैसा करना है, तो पहले उन्हें सेवकाई के लिए निकलने से पहले याजक को पवित्र तेल बना के उसको शुद्धिकरण करना है। यहां पर अभिषेक करने के लिए पवित्र तेल बनाना है 5 प्रकार की सुगंधित वस्तुओं से, लेकिन बनने के बाद उसकी खुशबू नहीं तो उसकी सुगंध, उसकी जो गंध निकलता है, सुगंध जो है वो अलग अलग 5 वस्तुओं की नहीं रहेंगे, एक ही रहेंगे। इसी प्रकार हालेलुया, इसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा को 5 विशेषता है, लेकिन आत्मा एक ही है। हालेलुया, ये बात आप लोग मुझे लगता है कि समझ गया होगा। परमेश्वर सर मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो। इसी प्रकार पवित्र वचन में हमें बता रहे हैं कि 5-7 परमेश्वर की आत्मा, लेकिन ये आत्मा 7 आत्मा नहीं है, आत्मा के 7 विशेषता बताया है। और आत्मा तो परमेश्वर की एक ही आत्मा है, यीशु मसीह की एक ही आत्मा है, हमारे परमेश्वर पिता की एक ही आत्मा है। चलिए हम फिर वापस 5वां वचन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 5वां वचन में। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 5वां वचन में फिर लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी की राजाओं के हाकिम है। हालेलुया, क्या बता रहे 5वां वचन में? यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी, पहला है विश्वास योग्य साक्षी। मेरे प्रियो, विश्वास योग्य साक्षी है यीशु मसीह। विश्वास योग्य साक्षी की मतलब क्या होता है? मरते दम तक विश्वास योग्यता, परमेश्वर की तुल्य होके भी दास के रूप से जगत पर आकर परमेश्वर के इच्छे के अनुसार मनुष्य को पापों से मुक्ति देने के लिए क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर की बातों को उन्होंने मान लिया। हालेलुया। पर यहाँ पर यीशु मसीह मरते दम तक सब कुछ, वह अपनी मृत्यु तक एक वफादार गवाह था। हालेलुया, एक वफादार गवाह था यीशु मसीह। मृत्यु के बारे में, नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में, अनंत जीवन के बारे में हर बातों को आपको सिखा कर गया, आपसे कहा, आपके समझा करके गया। हर बातों को आगे क्या होगा, भलाई बुराई, मृत्यु के बाद क्या होगा, अनंत जीवन क्या होता है, नरक क्या होता है, उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ हमें सिखा करके गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो कुछ उन्होंने परमेश्वर से उनको मिला है वो हमें दे करके गया है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है प्रभु यीशु मसीह। वैसे ही मेरे प्रिय लोगों, उद्धार पाए, पवित्र बपतिस्मा स्वीकार किए हुए लोग, इसी प्रकार एक वफादार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। मरते दम तक
विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है, मैं और आप मसीही लोग पवित्र जीवन के लिए यीशु मसीह की प्रेरितों के समान, यीशु मसीह के समान जीवन अगर कोई नष्ट किए तो भी, नष्ट करने के लिए, नाश करने को आगा तो भी, जीवन अभी यदि हमारे शरीर को अगर बड़ी मतलब कष्ट होने वाला है, कोई हमें मारने वाला है, पीटने वाला है, तो भी मरते दम तक विश्वास योग्य रहना है। इस वचन से एक भी बातों को आगे पीछे नहीं करना है, विश्वास योग्य होकर जीवित करना है, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन की इंतजार करना है। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा गया है, मरे हुए में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी की राजा होंगे हाकिम। हालेलुया। यहां लिखा है पहलौठा। पहलौठा की मतलब जेठा, जेठा। कई लोग मुझे भी बता रहे हैं कि यीशु मसीह की, परमेश्वर की सृष्टि में सबसे पहले यीशु मसीह को बनाया। ये गलत सोच विचार है, एक गलत वचन है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, झूठे लोग इसी प्रकार की गलत वचन बना के आपके और मेरे कान में डाल देता है। पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर हो, तृत्व एक परमेश्वर, तृत्व एक परमेश्वर। हालेलुया। फिर ये जो पहलौठा के मतलब क्या होता है? पहलौठा, मेरे प्रिय, एक विशेष स्थान दिया गया है, एक पद, एक विशेष स्थान, एक पद दिया है यीशु मसीह को। किस प्रकार की पद पढ़ेंगे? कुलुसियों के पत्री पहला अध्याय उसकी 15 वचन में इसी प्रकार लिखा गया है, वह तो आदर्श परमेश्वर की प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है। वह तो आदर्श परमेश्वर की प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलौठा है। इसलिए कई लोग यही सोचता है यीशु मसीह को पहली बार परमेश्वर की रचना में बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 उसकी 22 अगर आप पढ़ने जाएंगे, आपको पूरी तरफ से वहाँ पर बताया गया है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 4 उसके 22 वचन में यहाँ पर लिखा गया है, और तू फ़िरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इस्राएल मेरा पुत्र है वरन मेरा जेठा है। यहां पे इस्राएल को पुत्र कहता है। इस्राएल को यहां इसलिए पहलौठा कहता है कि वे यीशु मसीह को इसलिए पहलौठा कहता है, वैसे इस्राएल को भी पहलौठा कहता है कि इस्राएल मेरा पहलौठा पुत्र वरन वो मेरा जेठा है। यहाँ पर कुलुसियों की पत्री हम जब पढ़ा है, ये दोनों मिला के हम जब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ये हमें यही सिखाता है आदर्श परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब मरे में से पहलौठा। दुनिया में अगर कोई मर के अगर पहली बार जी उठा है, मृत्यु से जी उठा है, वो यीशु मसीह ही है। बड़े बड़े राजा लोग आया है पुराने ज़माने में, नया ज़माने में, सिकंदर से लेकर के बड़े बड़े लोग, नाम कमाए हुए लोग, नाम चिने हुए लोग, सब मट्टी की मट्टी चला गया। दाऊद को देखो, सुलेमान को देखो, मूसा को देखो, अब्राहम को देखो, सभी व्यक्ति मट्टी की मट्टी चला गया। हिटलर को देखो, हिटलर
दुनिया को हिलाया उसने, सिकंदर हिटलर, लेकिन अंत में मट्टी में चला गया। यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है, मरने से पहले एक दिन बताया, मैं कल मरेंगे और तीसरा दिन मेरे जीवन को मैं हासिल करूंगे। अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति अपनी प्राण को त्याग लिया और उसी प्राण को वापस और हासिल किया है, वही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर दुनिया में कोई व्यक्ति अपनी प्राण को अगर त्याग लिया और उस व्यक्ति अपनी प्राण को वापस हासिल लिया है, तो वही परमेश्वर है। ग्लोरी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए यहां कहता है वो मरे में से पहले उठा। अब तो वही एक ही मरा है, लेकिन यहां लिखा है वह तो अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहले उठा। मतलब अब तो एक ही वो मरा है, लेकिन आगे समय में कई लोग जी उठने वाला है। कभी यीशु मसीह की दूसरी आगमन में जब बादलों में आएंगे, पवित्र लोग, मरे हुए लोग जी उठेंगे। हम जितने जिंदे पवित्र अगर उस समय में भी जिंदा है, हम यहाँ से उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है वो मरे में से पहले उठा, झेटा है। रोमियो की पुस्तक उसकी 8 उसकी 30 वचन 29 हम देखेंगे, वहां पे भी लिखा है। रोमियो उसकी 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरेंगे, क्यों? ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा कहेंगे। इसका मतलब अब तो हमारे खुदावन यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन बहुत भाइयों मतलब आने वाले दिन में कई लोग उनकी आगमन में जी उठने वाला है। हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है मरे हुए से पहलौठा। इसलिए यहाँ कहता है उसकी 5वां वचन में प्रकाशित वाक्यों में लिखा गया है कि वे पहलौठा करके, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उठने वाले में, जी उठने में पहलौठा और पृथ्वी की राजाओं का हाकिम। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य उसके पहला अध्याय उसकी 5 में, और पृथ्वी की राजाओं के हाकिम। ये क्या होता है? इसका मतलब वो राजाओं की राजा है। वो राजा यीशु मसीह की जैसा कोई राजा नहीं है। पहले का 4 साम्राज्य भी खत्म हो गया, और लास्ट में जो चौथा वाला जो साम्राज्य अपने आप को मिट गया, लेकिन 5वां साम्राज्य यीशु की राज आने वाला है, वो कभी नाश ना होगा। हम 1000 साल उनके साथ में राज करेंगे। उस राज, हमारे राजाओं के राजा यीशु मसीह। चलिए हम प्रकाशित वाक्य उसके पहला अध्याय उसकी 6वां वचन में जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है, और हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यीशु मसीह ने हमें याजक बना दिया। यहाँ पर थोड़ा सोच विचार हमें आता है। बराबर इस वचन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आज के जो क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया, पुराने नियम में याजकों की सेवकाई है। अब नया नियम में याजक नहीं है।
नाम नहीं है, याजक याजक आई नहीं है। लेकिन अभी की जो जो कई चर्चों में से, जैसा कि कैथोलिक विश्वास में और जो बिलीवर्स चर्चों में से याजको है, लेकिन वचन के आधारित में नहीं है। वचन आप पढ़ेंगे नया नियम में, परमेश्वर जो व्यक्ति उद्धार पाया है वो परमेश्वर की राज, वहाँ पर पत्रोस की पहला पत्रोस उसकी दूसरा वचन, दूसरा अध्याय उसकी 9वां वचन में लिखा। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज, पदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। हमें एक स्थान दिया गया, हमें एक पद दिया गया है। हम सब याजक हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हम सब याजक हैं प्रिय लोगों, हम सब याजक हैं। निर्गमन की पुस्तक में उसकी निर्गमन 19 उसकी 6 वचन पढ़ेंगे। तू मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरेगा। तू मेरे पृथ्वी में याजकों का राज और पवित्र जाति। इस्राएल लोगों को पिता परमेश्वर कहता है, तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराएगा। हमारे पिता परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को अपनी प्रजा बनाया, राज्य अपने दृष्टि में याजक बनाया और पवित्र जाति ठहराया। लेकिन उन लोग उनकी बात को माना ही नहीं, असफल हो गया, सफल नहीं किया, असफल हो। कैसा? उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। उनको इस्राएल लोग ने स्वीकार किया ही नहीं। हालेलुया। पुराने नियम के शुरू से थोड़ा समझा के आगे बताएंगे, तब आप लोग थोड़ा समझेंगे। पुराने नियम में आराधना करना, बलिदान चढ़ाने के लिए विशेष करके जो याजकों को वस्त्र दिया थे और याजकों को अधिकार दिए थे। उन्होंने उस सेवकाई के समय में आराधनालय में जाने से पहले कैसे कैसे कपड़ा वस्त्र पहनना है, एफोद कैसे पहनना है, अलग अलग प्रकार की कपड़ा है वो सब कैसे पहनना है, वहाँ पर पुराने नियम में बताया गया है। पुराने नियम में याजक थे, उनको पवित्र वस्त्र थे। लेकिन नया नियम में वस्त्र सेवकाई के लिए नहीं है। नया नियम में वस्त्र सेवकाई के लिए नहीं दिया गया है। आप पूरा नया नियम में हम देखेंगे, प्रेरितों को देखेंगे और अपने हमारे यीशु मसीह को ही देख लीजिए, प्रेरितों को देख लीजिए और प्रेरितों के चेलों को देख लीजिए, किधर भी वस्त्र के बारे में नहीं बताया है। और यीशु मसीह मनुष्य पापी हो गई, मनुष्य को पापों से बचाने के लिए जगत पर आया। यीशु मसीह इस्राएल लोगों के लिए आए थे, लेकिन उसने उनको ग्रहण नहीं किया। इसलिए अन्य जातियों के उस आशीष को अब्राहम तक जो आशीष थे वहां से उठाया और अन्य जातियों तक पहुंचा दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट, तू मेरे दृष्टि में याजक और राज्य और पवित्र जाति ठहराएंगे। लेकिन इस्राएल के लोग असफल रहे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पुत्र को भेजा। यूहन्ना की सुसमाचार उसकी पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, वहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा गया है, वे अपनों के पास आया, अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। इस कारण से
वो जो आशीष अन्य जातियों तक दिया गया वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और पुराने नियम के जो याजकों को थोड़ा सा एक डाउट भी क्लियर करके हम आगे जाएंगे। नया नियम में नहीं है। अब हम नया नियम में उस यीशु मसीह को हम अन्य जाति, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या अन्य जाति है क्या? यस, यहूदी छोड़ करके बाकी दुनिया में जितना भी है सब अन्य जाति परमेश्वर के सामने। हमारे भारत में कई लोग बोलते हैं मैं ऊंचा है, मैं नीचा है, मैं वो है, कुछ नहीं। यहूदी छोड़ करके दुनिया में जितना भी लोग हैं, जो यहूदी अब्राहम की संतान, अब्राहम की परंपरा, जो यहूदी छोड़ करके दुनिया में जो कोई मनुष्य है, सबको परमेश्वर कहता कि तू अन्य जाति है। लेकिन यहूदी को बचाने के लिए यीशु आया, तो यीशु को यहूदी ने, परमेश्वर के लोग ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अन्य जातियों के पास चला गया। हालेलुया। इसलिए पत्रोस की पत्री, पहला पत्री उसकी दूसरा पहला पत्री दूसरा अध्याय 9 में बताया, इस कारण से कहता, इस कारण से पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी या याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो गया। कौन? मैं और आप। क्यों? यीशु मसीह को ग्रहण किया इसलिए। हालेलुया। अब हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। यदि आपसे कोई पूछेंगे तो ये जो चर्च के अंदर जो याजकों अभी भी है, कैथोलिक रोमन्स जो कैथोलिक चर्च में और कई अनेक बिलीवर्स चर्च में जो पद है जो याजकों की जो है कई फादर जो याजक आता अभी भी है। अब उसके बारे में ज़रा बोलने चाहता हूँ। नया नियम में याजकों की पद है ही नहीं है। हम सब यहाँ क्या बता रहे? हम सब क्या है? राजपदारी याचक है का समाज और पवित्र, हम सब याचक है जो यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह मुझे अपने पापों से मुक्ति देने के लिए आया, क्रूस पर चढ़ा गया, मर गया और जी उठा, उनकी मृत्यु के द्वारा मुझे अपने पापों से मुक्ति मिले। जो कोई विश्वास करे वो व्यक्ति उद्धार पाए बिना पैसे का, और वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने याजक है। और हम सब विश्वासियों की जो मंडली दुनिया में जितना भी मसीह की विश्वासी, उन सभी के लिए एक ही महायाजक है, उनका नाम है यीशु मसीह। वो अभी कहाँ है? पिता परमेश्वर की दाहिना में बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे, वाद प्रतिवाद मध्यस्थ कर रहे। हालेलुया। मीडिएटर, एक ही मीडिएटर है दुनिया में, यीशु मसीह। दुनिया में और कोई मीडिएटर नहीं। तीमुथियुस की पत्री वहाँ एकदम स्पष्ट लिखा गया है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक भी बीचुवाई, एक भी मीडिएटर, ओनली जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, और कोई बीचुवाई नहीं, ना कोई नहीं। कई लोग मदर मेरी को बीचुवाई बनाता है, सॉरी, बाइबल के आधारित गलत। ओनली एक बीचवे, ओनली एक मीडिएटर, वो केवल यीशु मसीह है। और तीमुथियुस की पत्री में लिखा गया है, स्पष्ट लिखा गया है। हालेलुया। चलिए हमारे विषय में हम जाएंगे। अब हमें यह समझना है, यीशु मसीह नया नियम में सभी को अगर याजक बनाए, तो फिर अब हमारे सामने जो दुनिया में कई चर्चेस में जो फादर की जो वेश रूप से जो लोग दिखते हैं, वो क्या सही है कि गलत है? भजन आपको कहता है बिल्कुल गलत है। नो, किसी भी प्रकार की विशेष कर कोई वस्त्र किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया है। हम जो कपड़े पहनता है उस कपड़े से, मतलब अच्छा कपड़े से, क्लीन, साफ सुथरे, अच्छी तरफ से सेवकाई कर सकते हैं एकदम। आपको मैंने प्रूफ के सबूत के साथ में आगे जाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसकी 27 उसकी 51। मैथ्यू चैप्टर 27 उसकी 51 आप जब पढ़ेंगे,
27 उसकी 51 में एकदम स्पष्ट लिखा गया है, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। आप लोग जानते हैं पुराने नियम में मूसा नबी के द्वारा जो 5 ग्रंथ लिखा गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि पर्दा किस चीज से बना, 7 प्रकार की धागे से बनाए हुए, कम से कम बहुत मोटे, मेरे हिसाब से 5-6 इंच इतनी मोटा से पर्दा कैसे फट गया, ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। अगर मंदिर की पर्दा वहां पे फट गया तो उसकी मतलब क्या है, अंदर आने के लिए आपको आदेश दिया गया, कैसा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। और उसके लिए मैं आपको और आगे प्रूफ देंगे, हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली बात पर्दा फट गया, और दूसरा मरती 26 उनकी 65 में लिखा, इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर को निंदा की। क्योंकि महायाजक ने यीशु को पूछा, तू परमेश्वर की पुत्र है क्या? यीशु बोला, हाँ जी मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ। और उन्होंने क्या किया, महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, अपने मतलब महायाजक ने अपनी कपड़ा फाड़ दिया। महायाजक अपनी कपड़ा अगर अपने आप को फाड़ दिया तो उसी दिन उनकी पद नष्ट हो गया। कैसा? आइए हम जाएंगे निर्गमन की पुस्तक, लेविया व्यवस्था, उसके 21 उसकी 10वां पद। लेविया व्यवस्था उसकी 21 उसकी 10वां वचन में इसी प्रकार लिखा है, जो अपने भाइयों में महायाजक से जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वस्त्र अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और अपने वस्त्र ना फाड़े। आप लोग अगर ये वचन सुन रहा है थोड़ा सा मार्किंग करके रख लीजिएगा, कोई भी पूछेगा तो सवाल के जवाब आपको दे सकता है। महायाजक को बिल्कुल अलाउड नहीं है अपनी कपड़ा फाड़ने के लिए। अगर जिस दिन फाड़ दिया उस दिन उस जो पद उस स्थान नष्ट हो गया। हालेलुया। यहां कहता है कि महायाजक अपने सिर के बाल बिखरना ना दे और अपने वस्त्र फाड़े। इस कारण से याजकों की स्थान पद उसी दिन नष्ट हो गया है। अभी जो उस दिन जो महायाजक की स्थान नष्ट हो गया है। अब जो याजक और महायाजक जो वेश विधान जो भी दिखाता है वो बिल्कुल गलत है। फिर हम सब कौन है? हम सब परमेश्वर के लिए याजकों की समाज है। हमारे लिए कोई महायाजक है क्या? जी, एक ही महायाजक है, ओनली जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। आपके लिए आपको उसके लिए भी मैं प्रूफ देंगे। इब्रानियों की पत्री उसकी 4 उसकी 16 में लिखा गया है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। मैंने बताया पर्दा फट गया उस दिन तक। आप देखा होगा रोमन कैथोलिक चर्च में जाएंगे, वहां पर पुराने नियम के आधारित वहां पर भी 3 जगह बनाया गया है, आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। आंगन में कौन रहेंगे? पुराने नियम के आधारित यहूदी इस्राएली जो खतने किए हुए इस्राएली, और एक साइड में अन्य जाति। और पवित्र स्थान में कौन रहेंगे? याजक अपनी
बलिदान चढ़ाएंगे। अति पवित्र स्थान में कौन रहेंगे? महायाजक साल में एक बार आएंगे। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों। लेकिन पर्दा फट गया ना उस दिन। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा किसी महायाजक की जरूरत नहीं, एक ही महायाजक है, केवल यीशु मसीह। उसी दिन पर्दा, आराधनालय की पर्दा उस दिन फट गई। इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित ने परमेश्वर की आत्मा से भर के कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, अनुग्रह की मतलब अति प्रधान पवित्र, अति पवित्र स्थान में आओ। विशेष करके कोई स्थान नहीं, नो। पुराने नियम के सिस्टम से अभी रोमन कैथोलिक वाले चर्चेस बनता है। याजकों और महायाजक जो जगह में अधिक प्रधान जाता है, वहाँ पर मतलब साधारण लोग नहीं जाता है, पब्लिक विश्वास में नहीं जाते, उन्हें अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन यहाँ कहता है आओ, इब्रानियों की पत्री 4 उसकी 16 में कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया करो, जाकर के पवित्र स्थान में जाकर के मांगो। हालेलुया। ये सारे चीज आपको दिया गया है, कहीं बातों में आपको दिया गया है। और आप इब्रानियों की पुस्तक और पढ़ेंगे, आपको मैं छोटा सा और एक प्रूफ देता हूँ। यदि आपसे कोई मतलब अगर पूछेंगे, आपको समझने के लिए और एक छोटा सी प्रूफ देता है। इब्रानियों की पुस्तक आप जब पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, इब्रानियों की पुस्तक उसकी 10